हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हिंदी का थर्ड प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जिन भी लोगों का पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है या पटवारी का एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज़ महत्वपूर्ण होने वाली है। तीसरी सीरीज़, इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो ये है जो कि हिंदी पे बेस्ड है। पूरी यहाँ पर हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं उनको यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, परिमति शब्द का आशय होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, परिमति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है परि प्लस मति, ठीक है। परि और मति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है परिमति, ठीक। अब यहाँ पर जो परि का अर्थ होता है ये होता है व्यापकता और मति का अर्थ होता है बुद्धि। तो हमेशा कहा जाता है उसकी मति खराब होगी, यानी कि बुद्धि खराब होगी। तो परि का अर्थ होता है व्यापकता और मति का अर्थ होता है बुद्धि, यानी कि बुद्धि की व्यापकता को ही हम क्या कहते हैं, परिमति, ठीक है। अब इसमें और भी यहाँ पर शब्द हैं, जैसे पहला शब्द यहाँ पर है अल्प, ठीक है। तो अल्प का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अल्प का मतलब होता है कि अल्प रूप में, यानी कि अल्प मात्रा में, यानी कि थोड़ा। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। और इसी तरीके से सूक्ष्म की बात करें, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। और मर्यादा की यदि हम बात करें तो मर्यादा का मतलब होता है सीमा। कहते हैं ना कि अपनी मर्यादा में रहो, यानी कि अपनी सीमा में रहो। तो ये हो गया पहले का आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, जो सिफारिश है ये है अरबी भाषा का शब्द। और इसके साथ ही अरबी भाषा के जो शब्द हैं इनमें से महत्वपूर्ण जो है, सबसे पहले आदमी, आदमी भी है अरबी भाषा का शब्द। कुर्सी आदि ये क्या है, अरबी भाषा के शब्द। आगे बढ़ते हैं फारसी भाषा के शब्दों की ओर। तो यहाँ पर आमदनी आपका फारसी भाषा का शब्द हो गया। इसके साथ ही कारीगर फारसी भाषा का शब्द हो गया। यदि हम बात करें तुर्की भाषा के शब्दों की, तो तुर्की भाषा के जो शब्द होते हैं इनमें से महत्वपूर्ण है बारूद, तोप, कैंची, ठीक है। तो ये तीन हो गए तुर्की भाषा के शब्द। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, गोधूली किसे कहा जाता है। तो गोधूली कहा जाता है दोस्तों शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं, यानी कि जब शाम को पशु आते हैं और उनके चलने से जो धूल उड़ती है, तो उस समय को बोला जाता है गोधूली का समय। यानी कि गोधूली यानी कि जो पशुओं से जो धूल उड़ती है, और जिस समय वो धूल उड़ती है उस समय को कहते हैं गोधूली, यानी कि शाम का समय, जब जंगल से चर के गायें वापस आती हैं उस समय को बोला जाता है गोधूली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। चौथा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समालोचना। तो इसमें देखते हैं क्या क्या यहाँ पर उपसर्ग किस तरीके से दो दो बन रहे हैं, इसको रेड कर देते हैं। तो समालोचना को यदि हम तोड़ें तो समालोचना सम प्लस आ प्लस लोच प्लस ना, ठीक है। और यहाँ पर उपसर्ग यानी कि जो शब्द के पहले जुड़ता है, एक तो यहाँ पर है सम उपसर्ग, आप लोगों को सीधे दिख रहा होगा, और दूसरा है आ उपसर्ग। तो सम और आ दो उपसर्ग यहाँ पर हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा समालोचना, ठीक है। यहाँ पर चिर उपसर्ग हो गया, चिर प्लस काल, यहाँ पर अति प्लस ये अति उपसर्ग यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया प्रो। तो आंसर इसका हो गया सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अचानक, ठीक है।
क्रिया क्या है? आना या आया। तो आया की जो विशेषता बता रहा है वो बता रहा है अचानक, यानी कि अचानक क्या हो गया? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट रहता है, टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो होता है ए, यानी कि 2 प्रकार के टिप्पण होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं? अब एक होता है प्रशासनिक टिप्पण, प्रशासनिक टिप्पण, और दूसरा होता है सामान्य टिप्पण। जिन्होंने भी लोअर पीसीएस का एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा टिप्पण 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से अर्क पर्यायवाची शब्द है। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से अर्क पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सूर्य का। ठीक है, और यहाँ पर सूर्य के अन्य पर्यायवाची का क्या क्या है? एक होता है यहाँ पर भास्कर, भानु, दिवाकर, दिनकर, ये सब क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब हम बात करते हैं चंद्र के पर्यायवाची की। तो सबसे पहला चांद, ठीक है, चांद, उसके बाद सुधांशु, उसके बाद होता है राकेश, उसके बाद होता है निशाकर। ये सब क्या है? चांद के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सागर के पर्यायवाची की। तो सागर का जो सबसे पहला पर्यायवाची है वो है समुद्र, इसके बाद पयोधी, पारावार और नदीस। तो ये हैं सागर के पर्यायवाची। अब बढ़ते हैं पर्वत के जो पर्यायवाची होते हैं। इसमें से जो मुख्यतः पेपर में पूछे जाते हैं, पहाड़, पहाड़, गिरी, अचल, भूमिधर, भूधर, ये सब किसके हैं? पर्वत के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। खूंटी के बल बछड़ा कूदे, खूंटी के बल बछड़ा कूदे, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दूसरे के बल पर कार्य करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह शब्द क्या है? तो हमेशा क्या होता है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उस विशेषण को हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, सार्वनामिक। और यह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, यह सर्वनाम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। महोदार्य में कौन सी संधि है? इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये हो जाएगा महा प्लस औदार्य। ठीक है, महा प्लस औदार्य। और इसमें एक चीज आप हमेशा याद रखना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और जहां पर भी आपको ये 2 मात्राएं दिखे सीधे वहां पर विरिधि संधि कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका जो मूल शब्द होता है वो होता है गर्म, और इसमें जब ई प्रत्यय लगता है तो ये हो जाएगा गर्मी, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से शुद्ध शब्द है,
तो दोस्तों जो श्रृंगार लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में जो अल्प प्राण वर्ण होते हैं, ठीक है, अल्प प्राण का सीधे मतलब होता है कि जिनके उच्चारण में मुख से कम ध्वनि, कम हवा निकलती है, ठीक है। प्राण का मतलब होता है हवा, ठीक। तो अल्प प्राण जो होते हैं वो होते हैं प्रथम, तृतीय, पंचम, यानी कि क, ग, गौ, ठीक है। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है उसे हम कहते हैं अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा उसे हम कहते हैं महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है जहाँ पर मुंह से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण, और जहाँ पर ज़्यादा हवा निकलती है उसे कहा जाता है महाप्राण। तो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या हो गया? अल्प प्राण। आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन है, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विसर्ग का प्रयोग होता है। तो 15वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि तत्सम शब्दों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, यही सच है किसकी कृति है? तो यही सच है जो कृति है वो है मन्नू भंडारी की, ठीक है। यही सच है जो कृति है वो है किसकी? मन्नू भंडारी की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो 17वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वीर प्रसु। वीर प्रसु का अर्थ होता है वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ। आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से पशु शब्द का विशेषण है। तो पशु शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा पाशविक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा? वृक्ष शब्द का जो वर्ण विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो हिंदी वाक्य का जो अनिवार्य तत्व नहीं है वो है अलंकार, ठीक है। सार्थकता, पदक्रम और योग्यता, ये तीनों अनिवार्य तत्व हैं। जो अलंकार होता है वो अनिवार्य तत्व नहीं होता है। तो ये है 20 क्वेश्चन हिंदी के। होप आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं इसी तरीके से चौथी वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, सी यू सून, बाय बाय।